माधवपुर नाम के गांव में राघव नाम का एक आदमी रहा करता था। वो बहुत गरीब था। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो हर रोज बहुत मेहनत किया करता था और बड़ी मुश्किल से अपने बीवी और बच्चों का पेट पालता था। ऐसे ही एक दिन उसकी पत्नी निर्मला उससे बोलती है, अजी सुनते हो, आप बाजार से आओगे तो जरा सब्जियां लेकर आना, घर में कुछ भी नहीं है। हाँ देखता हूँ। अब राघव सोच में डूब जाता है क्योंकि उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। वो सोचते सोचते घर से बाहर निकलता है और बाजार में जाकर खड़ा हो जाता है। उसके पास पैसे ना होने के कारण वो सब्जी नहीं खरीद पाता। वो वहाँ से काम पर निकल जाता है और शाम को काम से लौटते समय बहुत देर गांव के एक हैंडपंप के पास खड़ा होकर सोचने लगता है, रात को अगर मैं देर से घर चला जाऊं तो मेरा बेटा कुछ ना कुछ खा के सो जाएगा और कुछ घर ले जाने की चिंता भी नहीं होगी मुझे। कितना बदनसीब हूं मैं, मेरे बच्चे को ठीक से खाना भी नहीं दे सकता। राघव वहां से निकलकर घर आता है। आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? क्या हुआ? निर्मला की बात सुन के राघव को रोना आ गया और वो फूट फूट कर रोने लगा। अरे निर्मला, देखो मेरा नसीब, मेरे बेटे को मैं ठीक से खाना भी नहीं दे सकता। इससे ज्यादा और क्या दुख होगा एक बाप के लिए। अजी आप ऐसा क्यों सोचते हैं? शुभ शुभ सोचिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल से मैं भी काम पर जाया करूंगी, इससे हमारी परिवार की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। अगले ही दिन से निर्मला खेतों में काम करने के लिए जाती है। वो दोनों भी खेतों में दिन भर काम करते हैं और थके हुए रात को घर आते हैं। सुनते हो, आज मुझे दिन भर काम करके 30 रुपए मिले हैं। इससे अब हमारा घर का खर्चा चल जाएगा। आपको अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने बेटे को सारी चीजें ला सकते हैं। निर्मला मैं क्या करूं? मुझे तुमसे पैसे लेने पड़ रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए। राघव उन पैसों से घर का खर्चा करता है और बचे हुए पैसों से उसके बच्चे के लिए किताबें खरीदता है। किताबें लेकर राघव घर आता है और अपने बच्चे को देता है। पिताजी, आपने मुझे बुक ही लाए। मैंने आपसे गाड़ी भी मांगी थी। मेरे सारे दोस्तों के पास गाड़ियां हैं, मुझे भी गाड़ी चाहिए। अब राघव सोच में पड़ जाता है और सोचते सोचते घर के बाहर चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे को कहां से खिलौने ला कर दूं? इसकी जरूरतें तो खत्म ही नहीं हो रही। राघव हैंडपंप के पास खड़ा रहकर खुद से बातें कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अब मैं क्या करूं जिससे मैं सबकी जरूरतें पूरी कर सकूं। तभी उसे उस हैंडपंप से आवाज आती है। कौन है? ये आवाज कहाँ से आई? राघव, मैं हूँ हैंडपंप। मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। आप बोल सकते हो? हाँ, मैं एक जादुई हैंडपंप हूँ और मैं बोल भी सकता हूँ। मैं गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। तुम एक बहुत नेक दिल इंसान हो। आपने मुझे इस काबिल समझा, यही मेरे लिए बहुत है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हे हैंडपंप, मुझे 1000 रुपए चाहिए जिससे मैं अपने घर की जरूरतें पूरी कर सकूं। अच्छा ठीक है, तुम मेरे हैंडपंप के डंडे को जोर जोर से चलाओ। तुम्हें सोने के सिक्के मिल जाएंगे जिनसे तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। राघव हैंडपंप के डंडे को जोर जोर से चलाने लगता है और तभी उस हैंडपंप से सोने के सिक्के बाहर आने लगते हैं। राघव अचरज से वो सब देखता है और वहां गिरे सारे सोने के सिक्के जमा कर लेता है। हे जादुई हैंडपंप, आपने मुझे इतने सारे सोने के सिक्के दिए, इसलिए धन्यवाद। मैं आज ही सोनार के पास जाकर इन्हें बेचकर अपने बेटे की जरूरत की चीजें खरीदूंगा। अब राघव वहां से चला जाता है और सोनार की दुकान में जाकर उन सोने के सिक्कों के बदले पैसे लेकर आता है। उन पैसों से वो घर की सारी जरूरत की चीजें खरीद लेता है और अपने बच्चे के लिए खिलौने भी लेता है। सारा खरीदी किया हुआ सामान लेकर वो घर जाता है और अपने बीवी बच्चों को दिखाता है। पिताजी, आप ये गाड़ी मेरे लिए लाए हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हें चाहिए थी ना, ये लो। अजी, आप ये इतना सारा सामान कहाँ से लेकर आए? अरे वो गांव का हैंडपंप है ना, वो जादुई हैंडपंप है। उससे सोने के सिक्के निकलते हैं और उसने कहा है कि हमें जब भी लगे वो मदद कर देगा। ये बात किसी को पता नहीं है ना? नहीं, वो हैंडपंप सिर्फ जरूरतमंद लोगों की ही जरूरतें पूरी करता है। अब निर्मला और राघव खुशी खुशी रहने लगे। उस गांव में बहुत सारे गरीब बीमार लोग रहते थे जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। राघव ने उनकी मदद करने के बारे में सोचा, मैं इन लोगों की मदद कैसे करूं? क्या कर सकता हूं मैं इन लोगों के लिए? ऐसा सोच के वो फिर से उस हैंडपंप के पास चला जाता है और उससे कहता है, हे जादुई हैंडपंप, क्या आप मुझे और थोड़े सोने के सिक्के दोगे? मगर तुम्हें अब सोने के सिक्के क्यों चाहिए? पिछली बार तो दिए थे। आपने मुझे जो पिछली बार सिक्के दिए थे उससे मैंने अपने घर की जरूरतें पूरी की, मगर अब मुझे इस गांव के गरीब लोगों की मदद करनी है।
और उनकी मदद करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारी कोई भी मदद कर सकता हूँ। क्या सच में आप मेरी मदद करोगे? हाँ राघव। अब राघव उस हैंडपंप की सहायता से गांव के सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। उसने अपने साथ साथ पूरे गांव की भी खूब तरक्की की। हैंडपंप, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं अच्छे लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने साथ साथ सभी की तरक्की हो ऐसी कोशिश करनी चाहिए।